सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननाहिका चारितार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले कुंडलपुर की बड़े बाबा की, चैतन्य चमत्कारी मूलक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव जी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, बंदनी आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की, उत्तम आकिंचन धर्म की, पर्यूषण महापर्व राज्य की, आरिका श्री 105 अनर्गमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। जो तुम में है वो दुनिया में नहीं, जो तुम में है वो दुनिया में नहीं, जो दुनिया में है वो तुम में नहीं। जो तुम में है वो दुनिया में नहीं, जो दुनिया में है वो तुम में नहीं। पर कितनी अद्भुत बात है कि तुम दुनिया में हो पर तुम में दुनिया नहीं, तुम दुनिया में हो पर तुम में दुनिया नहीं। ऐसे आकिंचन धर्म के धारी परम पूज्य दो आचार्य भगवान के चरणों में हम सबका व आप सबका नमन हो, नमन हो, नमन हो। एक बार एक युवक एक फकीर के पास पहुंचा और फकीर से कहता है, मुझे जिंदगी की कुछ नसीहत दे दो, मुझे अपनी जिंदगी की कुछ नसीहत दे दो, कुछ बता दो मुझे। तो साधु महाराज कहते हैं, फकीर कहता है, बर्तन धोए हैं? तो उसको लगा ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे, मैंने जिंदगी की नसीहत मांगी है और ये कह रहे बर्तन धोए हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, हाँ धोए हैं। तो क्या सीखा तुमने उन बर्तनों से? बर्तन कहाँ धोए जाते और कैसे धोए जाते हैं पता है क्या? तो उसे कुछ पता नहीं था। तो साधु कहते हैं कि बर्तन बाहर से कम अंदर से ज्यादा धोए जाते हैं। क्या? बर्तन बाहर से कम अंदर से ज्यादा धोए जाते हैं, अंदर से ज्यादा साफ किया जाता है। आज का दिन आपको खाली होने का संकेत करने आया है, मतलब अंदर से मांजने के लिए आपको आया। आप अंदर से अपने आप को खाली कर दो। यह आकिंचन धर्म हमें बहुत अच्छे से बता रहा है कि आपने पढ़ा होगा, आचार्य भगवंत ने लिखा, मुझे तो एक ही लाइन बस याद है, भरी पाड़ली नीचे जाती, खाली ऊपर दिखती है। यदि आप एक तराजू पर अपना पूरा परिग्रह रख देंगे, 3 लोग की संपदा भी रख देंगे, तो वह कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। और एक संयमी है, खाली है, तप त्याग से उसका तो पास कुछ भी नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर क्यों जाती है? हमेशा खाली ऊपर ही ऊपर रहता है। अंतरंग में डूबने के बाद अंतरंग से संपूर्ण परिग्रह को जो त्याग कर देते हैं, ऐसे आचार्य परमेश जी का एक प्रसंग याद आ रहा है। बात 1980 सागर की वाचना की प्रारंभ हुई थी पहली बार, जब की बात है। बहुत अच्छी वाचना हुई, सठखंड आगम ग्रंथ की,
जो हम श्रुत पंचमी पर जिस ग्रंथ की आराधना करते हैं उसी ग्रंथ की प्रथम वाचना प्रारंभ हुई। उसमें बड़े बड़े पंडित जी लोग आए थे, विद्वान लोग आए थे, कैलाश चंद जी शास्त्री, फूलचंद जी शास्त्री, जगमोहन लाल जी शास्त्री, दरबारी लाल कोटिया, बहुत सारे विद्वान आए हुए थे और बहुत अच्छी वाचना चल रही थी। गुरु जी का बड़ा मार्मिक उद्बोधन सुन करके, उनका गहरा ज्ञान देख करके, उनके मूलाचार की चर्या देख करके, समय सार से जैसी साधना देख करके पूरे विद्वानों ने सोचा कि इतनी छोटी उम्र में इतना त्याग, इतना ज्ञान, इतनी सदी बदी चर्या, भगवान महावीर स्वरूप बहुत दुर्लभ है, इनको एक उपाधि देनी चाहिए। तो सबने बिना आचार्य के बताए सुबह जब वो समापन का दिन था, उस दिन सभी विद्वानों ने मिलकर के एक पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री जी माइक पर आए और उन्होंने जनता से के सामने बोला कि हम अपने युवा आचार्य विद्यासागर जी महाराज को चारित चक्रवर्ती की उपाधि से नवाज करने जा रहे हैं। जैसे आपने तालियां बजाई, ऐसी जनता ने भी सहमति में ताली बजा दी। लोग बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा सबको। पर जैसे ही उनका बोलना पूर्ण हुआ और भगवंत के पास माइक पहुंचा और उन्होंने माइक पर उन्हें प्रवचन का आग्रह किया गया, गुरु जी ने प्रथम बोला कि मुझे नहीं मालूम था इतने बड़े बड़े विद्वान भी भूल कर जाएंगे। मुझे नहीं मालूम था इतने बड़े बड़े विद्वान भी भूल कर जाएंगे। उन्होंने मेरे बिना पूछे, मेरी बिना सहमति के ये उपाधि, मैं मुनि हूँ, मुझे मेरे गुरु ने जो दिया उसमें मैं संतुष्ट हूँ। और ये उपाधि तो मात्र एक थे प्रथम आचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी थे, उन्हीं के लिए थी, उन्हीं के लिए है और उन्हीं के लिए रहेगी। मैं उपाधियों में बदलने के लिए मुनि नहीं बना हूँ, मैं उपाधियों को पाने के लिए मुनि नहीं बना हूँ, मैं तो आत्म कल्याण करने के लिए एक साधक हूँ। मुनिराजों ने कहा आचार्य से, आचार्य लोग आपको कहते हैं वर्तमान के वर्धमान, आप क्या सोचते हैं उस समय? तो गुरु जी कहते हैं कोई कितना भी कुछ कहता रहे, मैं मात्र वर्तमान में एक मुनि हूँ। मेरा लक्ष्य तो है वर्धमान बनने का, पर मैं वर्धमान नहीं। मुझे वर्धमान के मार्ग पर चल कर के वर्धमान तो बनना है, पर वर्तमान में तो एक मात्र मुनि हूँ। आप विचार करो कि आचार्य भगवंत जो संपूर्ण गुणों से युक्त थे, उसके बाद भी अपने आप को हमेशा एक लघु बना करके रहा करते थे। उनके अंदर इतना भेद विज्ञान था। हम सिर्फ आपको आचार्य के संस्मरण सुना रहे बस आज, कि आप नहीं आकिंचन धर्म के धारी। आप आकिंचन धर्म को जिनने आमूल चूल अपने अंदर प्राप्त कर लिया था, उन गुरु की महिमा को जानकर अपने पाप कर्मों का क्षय कर लो, तो आपके दिन एक दिन आकिंचन धर्म जरूर आ जाएगा। एक बार अष्टगे परिवार पूरा माता पिता और दोनों भाई और बहनें आए। गुरुजी ने माता पिता को व्यवस्थित करवा दिया आचार्य धर्मसागर महाराज जी के पास और बहनों को भी। अब दोनों भाई रह गए, अनंतनाथ और शांतिनाथ। एक दिन गुरु जी को बिहार करना था, आचार्य से बिना बताए बिहार कर जाते थे। हमारे संघ आश्रम में एक संचालिका थी जिनकी अभी पिछली बार समाधि हो गई, कंचन माँ जी बहुत अच्छी थी, बहुत दयालु थी और बहुत उदार दिल की थी। जैसे गुरु जी का बिहार हुआ तो वो चौका लगाती थी। वो यही कहती थी, हमारा महाराज तो बहुत निरीह वृत्ति का है, उसे चौका से कोई मतलब नहीं है, कोई लगाता है तो ठीक, नहीं लगाता है तो ठीक, वो तो बहुत अकेला अकेला करने वाला है, उसे कोई चिंता नहीं अपनी। पर ये दो तो आ गए हैं छोटे छोटे से, अभी छोटी छोटी उम्र के हैं, इनके लिए मैं कुछ रख देती हूँ। तो माँ जी ने उस समय मिठाई बनाई, मिठाई लड्डू आदि थे और कुछ और ड्राई फ्रूट्स एक थैली में भर कर दे दिए। और उस समय 100 रुपये बहुत माने जाते थे,
तो उन्होंने उसमें रख के 100 रुपये उनको रख करके दे दिए कि लो तुम रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। अभी संघ में प्रवेश नहीं हुआ था, उन्होंने रोक लिया था आचार्य ने। अब इतने में माँ जी देती हैं और उतने में आचार्य का अंदर प्रवेश होता है व्यवहार करने के लिए, इसका कक्ष में आते हैं ने, और वो देख लेते हैं माँ जी चली जाती हैं। फिर गुरुजी पूछते हैं इसमें क्या है इस पोटली, तुम पोटली क्यों पकड़े हो हाथ में? तो वो तो बिल्कुल साफ दिल के थे, उनके अंदर कुछ तो ऐसा था ही नहीं कि हमें कुछ छिपा के रखना कुछ। तो उन्होंने कहा इस पोटली है, तो क्या है इसमें? तो वो माँ जी है ना, उन्होंने इसमें मिठाई और कुछ पैसे दे दिए रास्ते के लिए। तो गुरुजी कहते हैं यहीं छोड़ दो या भगवान के पास जाकर पैसे चढ़ाया यहीं छोड़ दो। फिर आचार्य जी ने उनको उपदेश दिया। आचार्य जी कहते हैं इस मार्ग पर आना है तो मैं तुम्हें सुविधाएं नहीं दूंगा, मैं तुम्हें साधन नहीं दूंगा, तुम्हें मात्र एक दुख की शरण में आना होगा। ये मार्ग दुख की शरण है। आप सोचोगे दुख की शरण है सुख के मार्ग को? आचार्य कहते हैं ये मार्ग दुख का ही है तो दुख की ही शरण है। मोक्ष मार्ग में सुख की अपेक्षा कभी मत रखना। हमारी बड़ी माता जी हमेशा कहती थी, कभी कोई पृथ्वी स्थली में प्रवेश करने के लिए आता था, व्रत लेने की भावना रखता था, तो माता जी कहती थी मोक्ष मार्ग तलवार की धार है, या पग पग पर उपसर्ग और परिचय है, या बातों का परिचय भी होता है, शरीर का कष्ट भी होता है, कोई नहीं पूछ पाए ये भी हो सकता है। ये सहन कर सको तो ये मार्ग तुम्हारे लिए सुख का कारण बन जाएगा। ऐसा ही गुरुजी ने उन दोनों भाई जो ब्रह्मचारी बनने के थे तो उनके लिए कहा कि ये मोक्ष मार्ग दुख की शरण है, दुख की शरण में आना है तो आओ, मैं तुम्हें सुविधाएं और सुख के साधन नहीं दूंगा। ये पक्का है कि दुख का मार्ग है, पर जब सुख मिलेगा तो इसी मार्ग पर चल के मिलेगा। अतिंद्रिय सुख तुम्हें पाना है तो इसी मार्ग पर चल करके प्राप्त होगा। तुम आना चाहो तो आ जाओ। उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ करके कहा जैसी आपकी आज्ञा हुई आकिंचन धर्म। उन्होंने प्रवेश करने के पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें सुविधाएं तो नहीं दूंगा। ये आकिंचन धर्म इनके जीवन में आमूल चूल था। जिन्होंने कभी कल के भोजन की अपेक्षा नहीं रखी, कल मुझे आगे आहार भोजन मिलेगा, आहार होगा कि नहीं, चौका लगेंगे कि नहीं, कभी नहीं। एक बार कोई ऐसा प्रसंग था कि बड़ी माता जी ने किसी बहनों से कहा होगा कल वहां चौका लगना, वहां देख लेना। ये बात गुरुजी को मालूम पड़ गई तो आचार्य जी बड़े अल्प मुस्कान के साथ कहते हैं, अच्छा आदर्शमती भी कल की व्यवस्था कर लेती है चौके की। बिल्कुल सामान्य से कहा। तो बड़ी माता जी ने उस दिन से आज तक 20-25 साल पुरानी और पुरानी बात होगी, तब आज भी माता जी कभी नहीं कहती कल कहाँ चौका लगना है, बिहार में क्या होना है। एक माता जी कहती है मेरा तो मुझे अपने बिहार करके जाना है, जहाँ मेरे पैर थक जाएंगे वहाँ मैं रुक जाऊंगी, संग रुक जाएगा, श्रावक कोई पड़गान करने खड़ा हो जाएगा तो हम अपनी विधि लेके निकलेंगे, श्रावक मिलेगा तो हम आहार कर लेंगे। ये आज भी बड़ी माता जी की सोच है और ऐसा ही गुरु जी सोचते हैं। 2014 की बात है, हम लोग रामटेक आए थे, चंद्रगिरी से रामटेक पहुंचे। वहां पर तृतीय प्रतिभा स्थली का शुभारंभ होना था रामटेक में भी। तो हमने एक दिन आहार के बाद आचार्य जी के पास समय मिला तो ऐसा लगता था अपनी बात रख दें। सबको लगता था गुरुजी मिल गए 5 मिनट तो अपनी बात रख दें। तो हमने आचार्य जी से कहा, पूरी संग बैठा था, बड़ी माता जी सब पूरे। तो हमने आचार्य से कहा आचार्य जी एक पैर में बहुत दर्द होता है, बहुत दुखता है एक पैर हमारा। तो गुरुजी कहते हैं बैठी रहती होगी इसलिए दुखता है, 2.5 घंटे के सामयिक करती होगी। तो हमने कहा नहीं आचार्य जी पहले करती थी, अब नहीं कर पाती, पर बहुत दर्द होता है। तो हमारी यारिका सी अनुनमति माता जी कहने लगी कि ना शायद गर्मी बहुत रहती है, पानी की कमी रहती होगी। तो आचार्य जी कहने लगे हाँ पानी की कमी से भी ऐसा हो जाता है। ऐसा हम लोग अपना अपना बताने लगे। फिर और भी यारिकाएं, इतने में अंतर्मती माता जी ने, पूरी यारिकाएं बैठी थी,
तो आचार्य श्री से बहुत अच्छे से विनय पूर्वक था ही सबका। तो कहते हैं कि आचार्य श्री जी, हम सब आकर के आपके पास अपना सारा दुख रो देते हैं, बोल देते हैं कि हमारा ये दुख रहा है, हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कह देते हैं। कभी आपकी भी तो कमर दुखती होगी, कभी आपके भी तो पैर दुखते होंगे, कभी आपकी भी पीठ दुखती होगी, आपको भी तो दुख होता होगा, आप भी तो इंसान हैं, इंसान का रूप भगवान ही है आप, होता तो आपको भी होगा ना सब कुछ। तो गुरु जी बहुत गहरे चिंतन में डूब गए और डूबने के बाद आचार्य जी ने इतनी अच्छी बात कही, आप उसको अपने ध्यान से अपने साथ लेकर के जाना। आचार्य जी कहते हैं, बैठे थे इस पूर्व की तरफ मुख किए और कहते हैं, अपना हो तो कहूं, अपना हो तो कहूं, जब मेरा अपना है ही नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि मेरा पेट दुखता है, मेरे पैर दुखते हैं, मेरा शरीर दुखता है, कुछ दुखता है, मैं कैसे कह दूं अपना है ही नहीं मेरा। इतना भेद विज्ञान कोई ऐसे वैसे नत्थु खैरे आचार्य श्री के नहीं थे। वो बातों के बादशाह नहीं थे, हमने कहा था वो आचार्य के आचरण थे बंधु आचार्य श्री जी। ऐसे महान गुरु की शरण हम और तुमको मिली। हमारी आंखें धन्य, हमारा जीवन धन्य है कि जिन्हें हमने देख लिया अपनी आंखों से। हमारे हाथ धन्य है कि जिन्हें हमने आहार दे करके अपने आप को धन्य कर लिया। आपने चरण छू करके अपने आप को धन्य कर लिया। आप अपनी जिब्बा धन्य को हमने नमोस्तु कर लिया। ये मनुष्य पर्याय पूरी धन्य है कि जा करके हमने उनके दर्शन करके पूजा पाठ भक्ति कर ली, उनके कहे अनुसार चलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। अमरकंटक का प्रसंग है, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, पूरा करते हैं। अमरकंटक का प्रसंग है। आचार्य जी प्रथम बार जब अमरकंटक गए थे तो और भी साधु हिंदू समाज वाले थे, उन्हें मालूम पड़ा कि एक मुनिराज एक आचार्य महाराज संग सहित पधार रहे हैं। वो भी सोचते हम भी तो जाएं, हम भी साधु हैं, तो हमें साधु के प्रति विनय करना चाहिए, वात्सल्य रखना चाहिए। वो जाते हैं गुरुदेव की आगवानी करने। जनवरी का कड़ाके की ठंड थी, जबरदस्त कुंडलपुर की अमरकंटक की ठंडी आप सबको पता है। हम लोग को भी जाने का सौभाग्य नहीं मिला तो अनुभव नहीं है, पर आपको अनुभव है उस चीज का। वो सारे साधु जितने उनके साथ में आए थे वो पूरे बहुत बड़े बड़े कंबल ओढ़ करके आए थे। वो कंबल ओढ़े थे और एक दिगंबर मुनिराजों को देख करके आचार्य श्री जी आगे थे और मुनिराज थे। दिगंबर मुद्रा को देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ओ हो ये रूप है, ये क्या, हम तो ओढ़े हैं कुछ वस्त्र, एक धागा नाम की चीत रही ऐसी ठंडी में, कैसे सहन करते होंगे मुनिराज। उनकी वही हाथ जुड़ जाते हैं कि धन्य हो। आ जाते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हैं, पर अपने स्थान पर पहुंचने पर उन्हें एक शंका हो जाती है कि क्या पता इस सबको दिखाने के लिए दिन में ऐसे दिगंबर रहते हो, रात्रि में तो हो सकता है रजाई लेते हो, कंबल लेते हो ओढ़ने के लिए, हो सकता है इंसानी तो है, क्या हो गया, हम भी तो लेते तो वो भी ले सकते हैं। गुरुजी की परीक्षा लेने, संघ की परीक्षा लेने उन्होंने अपने 2 साधुओं को भेजा। रात्रि में 10 बजे के बाद जब पूरा संघ विश्राम कर रहा था, उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले आचार्य भगवान के कक्ष में प्रवेश किया, क्योंकि मुनि संघ कभी भी दरवाजे अंदर से बंद करके नहीं सोता है न बैठता है। खुले आकाश में खुली किताब जीवन की है उनकी। और जैसे ही उन्होंने प्रथम गुरुदेव के कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने कहा ओहो, एक मात्र लकड़ी के तखत पर जो विश्राम एक करवट से कर रहे हैं, तकिया भी नहीं है, चटाई भी नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो एक करवट से लेटे हुए आचार्य श्री जी। उन्हें फिर भी लगा कि हो सकता है गुरु बस ऐसा करते हो, क्योंकि गुरु को तो आगे धर्म बढ़ाना है, तो हो सकता है गुरु बस ऐसा करते हैं और मुनिराज तो नहीं कर पाते होंगे। वो आगे जाते हैं, एक एक कमरे में जा कर के देखते हैं, एक एक मुनिराज सिर्फ एक पाटी पर थे, किसी के पास चटाई नहीं थी,
किसी के पास कुछ भी नहीं था, मात उनकी पिछी और कमंडल रखी थी। वो लोग अंदर से ऐसे गदगद होकर के आंखों से आंसू बहाते हैं कि ओहो, हम तो क्या सोच रहे थे। इनकी तपस्या, इनकी वीतरागता, इनकी साधना, धन्नो साधु तो नाम के और काम किए हैं, हम तो कोई साधु नहीं है। उनकी तपस्या को नमस्कार करके वो आ जाते हैं। ये था आचार्य श्री जी के जीवन का आकिंचन धर्म बंधु। कहाँ तक गुरुदेव की महिमा कहे, जितना कहो उतना कम ही लगता है, क्योंकि धर्म तो उन्हीं के जीवन में था। 10 धर्म उनके जीवन में था, जो 24 घंटे 10 धर्म के बीच में रहा करते थे मुनि बन करके। आशीष जी कहते थे ये 10 धर्म हमारी पहरेदारी करते हैं, हमें कहीं भटकने नहीं देते। आचार्य के मूल गुण में था और साधु के उत्तर गुणों में था। साधु भी 24 घंटा इन 10 धर्म के बीच में रहा करते हैं बंधु। हमारे पास हम तुम धन के बीच में रहते हो और साधु धर्म के बीच में रहा करता है। आज आपको आकिंचन धर्म के बारे में हमारी स्वाध्यायमती माता जी ने बहुत अच्छा बहुत प्रतिमान योग के विषय में कितना सारा दिया। हम तो माता जी, कल हमने साकारमती माता जी का सुना तो इतना अच्छा लगा, हमें लगता हमें तो कुछ भी नहीं आता बताने के लिए। इन लोगों ने इतना अच्छा बताया ग्रंथों का, आज माता जी ने बताया, इतना अच्छा लग रहा था सुनने में कि सुनते रहे। कल भी सुनने का भाव रहा, आज भी बहुत अच्छे सुनने का भाव रहा। एक दिन समयमती माता जी ने कितना अच्छा श्रीपाल की कहानी सुनाई, इतना अच्छा लगा। हमारी स्वस्थमती माता जी ने कितना अच्छा, क्या नहीं, कितना बढ़िया बढ़िया बोलती हैं। और आप लोग को लगता है कि हम बोलते हैं, हम तो कुछ भी उन लोग के सामने नहीं है। माता जी लोग बहुत अच्छी हैं, साधना में अच्छी हैं, आचरण में अच्छी हैं, व्यवहार में बहुत अच्छी हैं। हमें लगा ही नहीं, लगता नहीं है कि हम बड़ी माता जी को छोड़कर या संघ की माता जियों को छोड़कर यहाँ रह रहे हैं। इन लोगों के वात्सल्य से और हमारी जितनी योग्यता नहीं है उतना वो हमें विनय करती हमारी। हमें कल से यही विचार आ रहा है कि हम में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बड़ी माता जी का, आचार्य श्री जी का है। उसके बाद ही हमें इतनी विनय क्यों देती हैं, बहुत दुख होता है अंतरंग से। कल आज सुबह की सामयिक में बहुत यही विचार आ रहा था कि भगवान जो गुण नहीं है और वो गुणों को देती हैं, हमारे लिए विनय देती हैं। हम इन लोग को मना करेंगे कि हमें नहीं किया करें, सब बड़ी माता जी और आचार्य श्री जी का है, हम कहाँ इसके लायक थे और है भी नहीं है। वो तो व्यवस्थाएं थी, इसलिए आ करके इस रूप में कि नंबर की अपेक्षा से हैं, बाकी सब एक ही हैं, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। इसलिए आप ये मत कहा करो कि हम बड़े हैं, सब माता जी बहुत महान हैं। आप उनकी साधना देखो, 2 वहारे को उपवास करती हैं। हमारी स्वस्थमती माता जी को देखो, 6-6 घंटे उपवास रखती हैं, दिन भर माला फेरती हैं। हमने नंदीसर भक्ति याद करने को आपसे बोला, आपने हमारी बात नहीं मानी, पर हमारी माता जी ने हमारा सुन के नंदीसर भक्ति कंठस्थ कर ली 2 महीने में। समयमती माता जी को देखो आप, कितना अच्छा स्वाध्याय हो, कितना सबको तत्वार्थ सिखाया। कौन ने सिखाया? आप पाठ जो कर रहे हैं बैठ करके, किसकी बदौलत है बोलो? साकारमती माता जी ने कितना क्या नहीं दिया, सब आपको देने में लगे हैं। उसके बाद भी बंधु आप अपने आप को नहीं संभाल पाए, तो इसके लिए फिर हम माता जी कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना ही कहेंगे आपसे अंत में कि ना एक तेरा है न लाख मेरा है, न एक तेरा है न लाख मेरा है, न तारीफ तेरी होगी न मजाक मेरा होगा। न एक तेरा है न लाख मेरा है, न तारीफ मेरी होगी न मजाक तेरा होगा। गुरूर न कर इस शरीर पर, गुरूर न कर इस शरीर पर, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। इसलिए जो तुम्हें मिला है, जो तुम संसार में कर रहे हो बंधुओं, उस पर कोई अहंकार मत करना, न तन का न धन का, और न जो परिवार को तुम संभाल के रखे हो उसका किसी का भी अहंकार मत करना। ये एक दिन सब यहीं छूट जाने वाला है। हम मुट्ठी बांध करके आए थे और खाली हाथ हम चले जाएंगे। खाली हाथ में तुम पापों से खाली होकर के जाना और पुण्य की गठरी अपने सिर पर अपनी आत्मा में बांध करके ले जाना, ताकि अगले स्टेशन पे जहाँ भी उतरो तो तुम्हें एक बहुत अच्छा
बहुत अच्छा नगर मिले, जहाँ पर क्षमा धर्म हो, जहाँ पर अहिंसा हो, जहाँ पर सत्य हो, जहाँ तीर्थंकरों का समागम हो, जहाँ मैं अपने आचार्य पुनः आचार्य परमेष्टि की शरण प्राप्त हो। ऐसा पुण्य गाढ़ा तुम्हें करना है और अपनी पुण्य की गठरी, पुण्य का टिकट ऐसा लेकर के उतरना कि तुम्हें अगले स्टेशन पर उतरने के बाद खेद ना हो कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे दूसरे स्टेशन पर उतरने के बाद मेरे हाथ में कुछ ना मिले। ऐसा दुख कभी ना करना पड़े। इसलिए इस पर्याय में जो मिला है पुण्य मनुष्य पर्याय, तुम्हें उसका बहुत बहुत सदुपयोग करना, अच्छे परिणामों का, अच्छे विचारों का, अच्छे आचरण का। हमने बोला ना कई बार वो पंक्तियाँ, यदि विचार अच्छे हैं तो मन ही मंदिर है। बताया था हमने, विचार यदि अच्छे हैं तो मन ही मंदिर है, आचरण यदि अच्छा है तो तन ही मंदिर है। आचरण यदि अच्छा है तो तन ही मंदिर है। व्यवहार यदि अच्छा है तो धन ही मंदिर है। व्यवहार यदि अच्छा है तो धन ही मंदिर है। और यदि जीवन में ये तीनों अच्छे हैं तो तुम्हारा जीवन ही मंदिर है। तुम्हारा जीवन ही मंदिर है। अपना आगामी भाव, अपना अच्छा जीवन बने, आकिंचन धर्म आपके जीवन में आए, आप हल्के होकर के जिएं, हल्के होकर के रहें। ये सब तो बाहर की चीज़ें हैं, यही छूटने वाली हैं। तुम नहीं छोड़ोगे तो भी छूटेंगी और तुम छोड़ोगे तो भी छूटेंगी। इसलिए छूटें उसके पहले छोड़ने का अभ्यास जरूर करना, जरूर करना। इसी मंगल भावना के साथ हम सबके भगवान आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, वंदनीय हरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की, हरिका श्री 105 अनर्गमती माता जी की जय। हरिका संघ की जय।